जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज में। दोस्तों, आज के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो पूरे ईमानदारी से चले आज के इस टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरू करेंगे करंट अफेयर के टॉपिक से। ठीक है, तो इस टॉप 100 क्वेश्चन में आप अपनी क्षमता देखिएगा, आपसे कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपसे, किस खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से पुरस्कृत किया गया है या फिर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, पुरस्कार का नाम क्या है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025। ठीक है, तो अब इसका राइट आंसर देखिए, आप हिंट आपको मैं देता हूँ, ये बहुत शतक मारती हैं। ठीक है, तो इनका नाम क्या है दोस्तों? स्मृति मंदाना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका नाम है दिव्या देशमुख। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखेंगे। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? दिव्या देशमुख ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। किस भारतीय फॉरेंसिक वैज्ञानिक को अमेरिकन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का फेलो चुना गया है? तो दोस्तों बताएं, किस भारतीय फॉरेंसिक वैज्ञानिक को, ठीक है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का फेलो चुना गया है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर JS सहरावत। ये पंजाब विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। ठीक है, नाम याद रखेंगे तो एग्जाम में प्रश्न आपसे बनेगा। अगला प्रश्न है आपसे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट रडार और मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन कहां पर किया है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए, घबरा के टेंशन नहीं लेना है, करंट अफेयर के टॉपिक टफ होते ही हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कम से कम 15 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आप इनको रट लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, टीसीएस ने भारत में 200 मेगावाट का एआई डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किस अमेरिकी चिप निर्माता के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, AMD के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है आपसे, लेन देन के लिए ओटीपी की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए किन भुगतान दिग्गजों ने भारत में पास की सेवा शुरू की है? तो दोस्तों बताइए, ओटीपी की आवश्यकता को अब समाप्त करने के लिए, ठीक है, भुगतान दिग्गजों ने भारत में, किन भुगतान दिग्गजों ने भारत में पास की सेवा शुरू की है? तो दोस्तों, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मास्टर कार्ड और वीज़ा। ठीक है, तो इन्होंने शुरू की है। याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न आपसे बन जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में किसे 80,000 प्लस करोड़ की मेगा बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसमें राइट आंसर है आपका ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। किस कंपनी ने L&T की नाभा पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों बताएं, किस कंपनी ने L&T की नाभा पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किया है? राइट आंसर इसमें टोरेंट पावर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपसे, जनवरी 2026 में भारत को थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर भारत की कितनी दर्ज की गई है? तो दोस्तों, भारत की है, भारत को नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है 1.81%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा मोस्टली ऑप्शन बी करेक्ट थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने बीच में ऑप्शंस अल्टरनेट भी देखे हैं, लेकिन चलिए, करंट अफेयर के टॉपिक है, ये आपका मतलब कमजोर सेक्शन रहता है, तो आप इनको बस रट जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है आपसे, इसको ध्यान से पढ़िए। हाल ही में भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज जिसका नाम है कृष्णा, INS कृष्णा का जलावतरण कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों,
हाल ही में भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज की बात हो रही है जिसका नाम है INS कृष्णा। इसका जलावतरण कहाँ पर किया गया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, LNT शिपयार्ड कट्टुपल्ली चेन्नई में। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ पे? कट्टुपल्ली चेन्नई में। किसका शिपयार्ड है? LNT का। अगला प्रश्न है आपसे, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान AI प्रिन्योस ऑफ इंडिया नामक कॉफ़ी टेबल बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो दोस्तों AI प्रिन्योस ऑफ इंडिया नामक कॉफ़ी टेबल बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इसका राइट आंसर है दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। ठीक है, तो नीति आयोग के अंतर्गत अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा लॉन्च की गई है क्या? AI प्रिन्योस ऑफ इंडिया नामक कॉफ़ी टेबल बुक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए डिजिटल सहयोगी भारत विस्तार का शुभारंभ हाल ही में किस शहर से किया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर से। याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है आपसे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वार्षिक खेल सप्ताह 2026 का शुभारंभ कहां पर किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रमंडल खेल परिषद नई दिल्ली से। ठीक है, तो याद रखेंगे। देखिए आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अब आपके पास बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। ठीक है, मैक्सिमम दोस्तों 28 डेज हैं और इस 28 डेज को आप 100% दीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। इसको पढ़िए, आपसे क्या पूछा गया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे अपना नया अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रमेश गणेश अय्यर जी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है आपसे। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया आपके लिए। ठीक है, तो कौन होता है दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। भारत सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से कौन सी क्रांति शुरू की गई है? दोस्तों राइट आंसर है स्वीट रिवोल्यूशन। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति शुरू की गई है, स्वीट रिवोल्यूशन। अगला प्रश्न क्या है। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनरल अनिल चौहान जी हैं। नाम याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बनेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। तो याद रख लेंगे तो एग्जाम में प्रश्न आप करके आएंगे, नहीं याद रखेंगे तो भाई वही है, बेरोजगारी बेरोजगारी। ठीक है, भारत में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपसे क्या है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आपको पता होगा। राइट आंसर है भाग 2 में। ठीक है, तो याद रखेंगे भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट। भाग 4 में क्या है? DPSP। भाग 1 में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ब्रिटेन से, यानी कि इंग्लैंड से। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, तो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें क्या है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 65 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है हीरालाल जेकानिया। ठीक है, और जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में बंगाल में हुआ था, तो उस टाइम पे जो
सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था कलकत्ता में, उसके जो प्रथम जज थे उनका नाम एलिजा एम्पे था। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपसे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय करता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के विरुद्ध कानूनों को शून्य घोषित करने की शक्ति देता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 13। ठीक है, याद रखेंगे, आपके एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 23 के तहत बेगर यानी बेगर शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों देखिए, इसमें ना जैसे बंधुआ मजदूरी जो शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो उसी तरह से बेगार शब्द है। तो इसका अर्थ आपसे अगर पूछ ले एग्जामिनर, तो आपको पता होना चाहिए बिना पारिश्रमिक मजदूरी के जबरन काम कराना उसको बेगार कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न क्या है, चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर है 1950 में। ठीक है, तो चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। अपने दिमाग में ये प्रश्न छाप लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? वेरी इजी क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है आपका समताप मंडल में, और इसी मंडल में दोस्तों जहाज भी उड़ाए जाते हैं। इस मंडल में ज़्यादा मौसमी घटनाएं नहीं घटित होती हैं, याद रखिएगा। ओजोन परत का थिकनेस डॉप्सन यूनिट में मेजर किया जाता है, और जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ओजोन जागरूकता दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 जून को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, आपको याद रखना है। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट के प्रमुख नेता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, और चिपको आंदोलन क्या था? पेड़ों को बचाने के लिए उसे लोग चिपक रहे थे कि लोग ना काटें। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल है? तो दोस्तों मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है आपसे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम की, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये भी कई बार बता चुका हूं, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एशियाई शेर के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गिर नेशनल पार्क, बंगाल टाइगर, सुंदरवन डेल्टा में आपको मिलेंगे। सफेद हाथी कहाँ पे मिलेगा आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 विधियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों उसको हम कहते हैं महाभियोग जैसी प्रक्रिया, और अनुच्छेद 61 के अंतर्गत इसका प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है, निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है आपसे, अनुच्छेद 13 के अनुसार संवैधानिक संशोधन क्या कानून ला की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों इसको फिर से पढ़ता हूं, अनुच्छेद 13 के अनुसार संवैधानिक संशोधन क्या कानून, ठीक है, ला की श्रेणी में आता है? दोस्तों धुआं लगने की वजह से गला बैठ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, नहीं, केशवानंद भारती केस के बाद की स्थिति है। ठीक है, तो संवैधानिक संशोधन जो कानून है वो अनुच्छेद 13 के मतलब अनुसार, ठीक है, इसके श्रेणी में, कानून की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, ध्यान से पढ़िएगा। मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट होगा, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है आपसे, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। ऑप्शन बी,
नाइट्रोजन कितना परसेंट, 78% के आसपास। ऑक्सीजन कितना, 21% के आसपास। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 0.03% के आसपास। तो ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए और मुझे आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है, रेड डेटा बुक का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, IUCN। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या है, ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पॉल्यूशन को मापने की इकाई क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेसिबल में मेजर करते हैं नॉइज पॉल्यूशन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखेंगे, वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बताएंगे आप। तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, अनुच्छेद 13 किस मौलिक अधिकार को न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार प्रदान करता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी मौलिक अधिकारों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है आपसे, ओजोन परत के क्षरण मुख्य रूप से कौन सी उसके लिए जिम्मेदार गैस है? ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें जो क्लोरीन है वो मुख्यतः इसमें अपनी भूमिका निभाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, यूट्रिफिकेशन का संबंध किससे है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जल प्रदूषण। ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए कोई जल रुका हुआ है, उसमें पोषक तत्वों की अधिकता होने की वजह से, ठीक है, क्या हो जाता है, वहाँ पे एल्गल ब्लूम जैसी घटनाएं घटित होती हैं और वहाँ पे बहुत सारे मतलब वीड्स उग जाते हैं। ठीक है, और मतलब उस जल का जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाता है और वो जल भी प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है सुकुमार सेन। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है आपसे, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1986 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है आपसे, कोशिका का पावर हाउस यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद कोशिका का जो मतलब प्रोटीन निर्माण घर है वो राइबोसोम है, आत्मघाती थैली कौन सा है? लाइसोसोम है, और दोस्तों जो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का काम करता है वो गाल्जी का है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 आपसे है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है यकृत। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखेंगे, और वैसे तो आपको पता भी है, ये टेस्ट का एक तरह से प्रारूप है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, रक्त का थक्का बनने में यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो दोस्तों कौन सा विटामिन बताइए? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन के। याद रखिएगा, कई बार बताया मैंने आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अग्नाशय से। और अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं? तो दोस्तों बीटा कोशिकाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक, कितने चैम्बर होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या है, घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों बताइए, जो ग्वाइटर है किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है 120 दिन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या है,
कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ये मृत कोशिकाओं की खोज करी थी और लिवेन हॉक महोदय ने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, तो बताएं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है राइबोसोम। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या है आपसे। पौधे में, ठीक है, या फिर पौधों में जल का जो परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर किसके माध्यम से होता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है जाइलम के माध्यम से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा और याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न क्या है? भारत में श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी वर्गीस कुरियन को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हो गया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, याद रखेंगे 1 जुलाई को जीएसटी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर है इसमें आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये किस प्रकार की है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगर पूछ ले यूएसए की तो दोस्तों यूएसए की पूंजीवादी है। अगर आपसे पूछ ले चाइना और रूस की तो दोस्तों समाजवादी है। लेकिन भारत की कैसी है? मिश्र पता है, मतलब नीचे जानवर रहते हैं तो उसके लिए धुआं किया गया। ठीक है, और वो धुआं मेरे कमरे में आके इकट्ठा हो रहा है खिड़की के माध्यम से। ठीक है, तो उसकी वजह से गले पे आके वो लग रहा है और फिर ये दिक्कत हो रही है, तो आप एडजस्ट कीजिएगा इसके साथ। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या है। भारत में राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का आकलन कौन करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों राइट आंसर है, देखिए वर्तमान में तो एनएसओ करता है, लेकिन पहले केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता था, तो यहाँ पे अब कौन करता है? एनएसओ। ठीक है, याद रखिएगा सीएसओ और एनएसएसओ को मिला के एनएसओ बना दिया गया है, इसलिए एनएसओ अगर आपको ऑप्शन में मिले तो वो राइट होगा, सीएसओ मिले तो वो राइट होगा। ठीक है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है सितंबर 2014 में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपसे। भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों बताइए 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? राइट आंसर है वित्त सचिव। ठीक है, तो याद रख लेंगे ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है आपसे। प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधि आती है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कृषि आती है। ठीक है, और इसको भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकबोन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या है आपसे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से तो आपने देख लिया, जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछे तो दोस्तों वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर आपसे जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड पूछे तो दोस्तों वो बिहार हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक के मामले में। अगला प्रश्न क्या है देखें आप। भारत और चीन के बीच की सीमा जो रेखा है वो क्या कहा जाता है उसको? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ जो लाइन है दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डूरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है। ठीक है, या जलडमरू है। अगला प्रश्न क्या है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों बताएं, ये तो मैंने बताया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी महानदी पर। ठीक है, और ये भारत का सबसे लंबा नदी बांध है, ये भी बात आपसे पूछी जाती है। अगला प्रश्न क्या है आपसे।
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो दोस्तों वर्तमान में कुंचिकल है और ये वराही नदी पर स्थित है कर्नाटक में। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो भी हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनको बिल्कुल रट जाइए। ठीक है, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों ये सर्वाधिक उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए। ठीक है, और ब्लैक सॉइल को दोस्तों रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, और कई बार मैंने आपको बता रखा है ये बात। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्या है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है गोदावरी। ठीक है, और गोदावरी को दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत का मानक समय रेखा कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों भारत का मानक समय रेखा प्रयागराज नैनी से होकर गुजरता है और ये भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद दोस्तों उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है और ये स्टेट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर बनाती हैं सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने एक प्रश्न और देखा था और ये है उत्तराखंड में, मैंने वहां पे आपको बताया था। ठीक है, और ये भारत का सबसे पुराना या पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान के आप दाएं साइड में इसको देख पाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपसे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 देखिए आपसे क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व हाथियों के लिए बनाया जा रहा है? तो दोस्तों बताएं, क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों मथुरा में। ठीक है, और मथुरा में इनका ट्रीटमेंट भी होगा, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को हाल ही में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु गोकुल ग्राम के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है, वाराणसी को। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलीगढ़ में। ठीक है, क्या नाम है? राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला एक उत्पाद के तहत बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर है पीलीभीत। ठीक है, तो ये बांसुरी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नाथ कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बरेली में। बरेली में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है आपसे, बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के समकालीन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये समकालीन थे कनिष्क के। ठीक है, तो बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष कुषाण राजा कनिष्क के समकालीन थे, याद रखिएगा। और कनिष्क के ही समय काल में क्या हुआ था दोस्तों, अंतिम बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, प्राचीन महाजनपद काल में सुसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मथुरा थी। याद रखेंगे, सुसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, मौर्य काल में धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों को क्या कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों उनको धम्म महामात्र कहा जाता था। ठीक है, यानी धम्म के प्रचार के लिए जो व्यक्ति नियुक्त होते थे उनको धम्म महामात्र मौर्य काल में कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या है, प्रसिद्ध भीतरगांव मंदिर ईंटों से निर्मित है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कानपुर नगर। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या है, गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश मैक्सिमम जो शर्मांस थे वो किस स्थान पर दिए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों श्रावस्ती में। ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या है, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर है
नाना साहब ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बेगम हजरत महल ने लखनऊ को लीड किया था, याद रखेंगे। खान बहादुर खान कहाँ को लीड कर रहे थे, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम क्या था? इनका नाम है बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में क्रांतिकारियों ने ट्रेन रोकी थी? तो दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में, ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या है? वर्ष 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ठीक है, किसके किसके बीच? तो दोस्तों नरम दल और गरम दल के बीच भी हुआ था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हुआ था, और उस समय इसके जो अध्यक्ष थे वो मजूमदार जी थे, ठीक है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या है? आधुनिक भारत का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में जो ऑप्शन है उसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या है? उत्तर प्रदेश के किस क्रांतिकारी को आजाद के नाम से जाना जाता था और जिन्होंने प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में स्वयं के प्राण त्याग दिए थे और अपने ही कनपटी पे पिस्तौल तान के खुद को मार लिया था? तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या है? प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 1920 में, और इसको स्थगित किया गया 1922 में, ठीक है। क्यों? क्योंकि काकोरी क्या हो गया था? काकोरी नहीं, क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हो गया था 1922 में, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 98 है आपसे, उत्तर प्रदेश के झांसी शहर को अंग्रेजों ने किस नीति के तहत अपने राज्य में मिलाया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प की नीति के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया था? क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ठीक है, तो इसी में दिया था नारा बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप मुझे बताएंगे कमेंट में आज आपका स्कोर कैसा रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई बांध यानी माता टीला बांध स्थित है? क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ललितपुर में। और इस तरह से आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आपकी बारी है फीडबैक देने की।